हेलो एंड वेलकम टू ऑल। दिस इज़ योर चैनल स्टडी फॉर ऑल। ये आप ही सबका चैनल है। उम्मीद करता हूँ वायरस का 8 एपिसोड आपने देखा होगा, पूरा ज़रूर देखिएगा बिकॉज 8 एपिसोड देखेंगे और पूरा कवरअप अगर आप पूरा कर लिए तो आपको आगामी होने वाले परीक्षाओं में, जैसा कि जानते हैं वायरस कितनी तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है और पूरा मैंने सेपरेट लेक्चर कोरोना वायरस पे मैंने अलग से बनाया है 17, उसमें मैंने वीडियोस बनाए। पूरा देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आपको कोई भी चीज़ फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सीरीज़ पढ़ना है, सारा का सारा अलग से मैंने जीके ट्रिक्स भी अगर कुछ पढ़ना है तो मैंने उसमें प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप अपना यूपी के बारे में सारा ज्योग्राफी सारा चीज़ मैंने वहाँ पे बना दिया है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट करंट अफेयर, जो फ्रेश करंट अफेयर है, जो चर्चा में है। तो चर्चा में रहा अभी हाल ही में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये जो साइक्लोन है उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल ये साइक्लोन माना जा रहा है, तो इसका नाम क्या रखा गया? क्रिस्टोबल। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम क्रिस्टोबल है। ये किससे संबंधित है, यानी ये चक्रवात किस खाड़ी में आया है? तो ये मैक्सिको खाड़ी। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम क्रिस्टोबल रखा गया है, तो ये किससे संबंध रखता है? मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी कहाँ स्थित है ये आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है, मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड ने किसे अपना समर कैपिटल घोषित किया? तो उत्तराखंड की राजधानी जानते होंगे जिसका नाम है देहरादून। ठीक, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो वैसे एक गैसड़ी नामक स्थान है, गैसड़ी। तो गैसड़ी जो है जानते हैं, आपने सुना होगा चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चमोली जिले से। कहाँ से भैया? तो चमोली जिले में एक तहसील है जिसका नाम है गैसड़ी। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के ये चमोली जिला है जिसके तहसील का नाम क्या है? गैसड़ी। तो इस चमोली डिस्ट्रिक्ट के गैसड़ी तहसील को समर कैपिटल घोषित किया है किसने? उत्तराखंड ने। किसने भैया? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जैसे आपकी जानते होंगे। तो आपको बताना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मुख्यमंत्री हैं, तो गवर्नर यहाँ के कौन है? उत्तराखंड के। तो ये आपको बताना है। तो उत्तराखंड ने गैसड़ी को समर कैपिटल यानी ग्रीष्म कालीन और राजधानी घोषित किया है। किसे? तो गैसड़ी को किया है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून, इससे गैसड़ी लगभग बताया जा रहा है कि 270 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट पृथ्वी का संबंध किससे है? तो देखिए, प्रोजेक्ट पृथ्वी को बचाना है तो जानते हैं कई जंतुओं के लिए, जलीय जीव जंतुओं के लिए या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए यानी स्थल में पाए जाने वाले जीवों के लिए सबसे हानिकारक या पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक क्या माना जाता है? प्लास्टिक। तो इसका संबंध प्रोजेक्ट पृथ्वी का संबंध किससे है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से है। किससे भैया? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से है। ये क्या करेगी कि इसका मानना है कि हम रिसाइकिल करें, ठीक, रिड्यूस करें, कम से कम यूज़ करें, रीयूज़ करें, बार बार यूज़ करें। तो प्लास्टिक को हम अच्छे से बार बार मतलब कि जानते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नष्ट नहीं होती, इसीलिए पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से इसका संबंध है प्रोजेक्ट पृथ्वी का। अच्छा, ये किस संस्था के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो रिसाइकल एक संस्था है, यूएनडीपी, मैंने पढ़ाया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या के नैरोबी में स्थित है। एससीसीबी, ये तीनों संस्थाएं मिलकर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ये मिलकर ये प्रोजेक्ट पृथ्वी का ये प्लान तैयार किया है कि हम कैसे जल्दी कम से कम यूज़ करें, प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम यूज़ करें, प्लास्टिक का बहुत ही कम यूज़ करें, रिड्यूस करें। तो इन्होंने किया है। आपको इसका एचसीसीबी का फुल फॉर्म बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचसीसीबी। तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको ये बताना है। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हाल ही में गिर राष्ट्रीय उद्यान, गा से गिर, और मैंने बताया था गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो गा से गिर, तो गा से गुजरात में स्थित है। आपको बताना है गिर किसके लिए फेमस है। आपको चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ गिर किसके लिए फेमस है। एशियाटिक बब्बर शेर किसके लिए फेमस है भैया? एशियाटिक बब्बर शेर, एशिया का एशियाटिक बब्बर शेर किसे माना गया है? तो गिर नेशनल पार्क को माना गया है। तो इसमें अभी सर्वेक्षण हुआ है जिसमें 5 सालों में जो
वहाँ के जो शेयर हैं, बब्बर शेयर हैं, उनमें 29% की बढ़ोतरी देखी गई, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको ट्वीट किया है। ठीक, बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज एक्सटेंट होते आ रहे हैं। लॉयंस हो गए, टाइगर्स हो गए, बहुत सारे अप्रॉक्स 1 मिलियन अभी जो स्पीसीज हैं वो इंडेंजर्ड में आ रही हैं, संकटग्रस्त हैं, संकटापन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अब आपको बताना है कि संकटग्रस्त जीवों को किस बुक में रखा जाता है और उसको कौन सी संस्था पब्लिश करती है, ये बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है, मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर बना? तो देखिए, मुंबई विश्व का सबसे महंगा 60वां शहर यानी 60th सिटी घोषित किया गया, अनाउंस किया गया। मतलब कि किस सर्वेक्षण के अनुसार, किस सर्वे के अनुसार? तो मर्सर सर्वेक्षण के अनुसार। इन्होंने उस सर्वे का नाम क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, कि कितनी कॉस्ट लगती है लिविंग मतलब रहने में किसी शहर में। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के तहत मर्सर सर्वेक्षण ने जारी किया कि मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है, जिसमें दूसरे नंबर पर रखा विश्व स्तर पर, दूसरे नंबर पर विश्व स्तर पर 101 नंबर पर नई दिल्ली है और चेन्नई किस स्थान पे 143। तो चेन्नई विश्व में 143वां सबसे महंगा शहर है विश्व स्तर पे बात की जाए, और दिल्ली 101वां यानी शुभ यानी विश्व स्तर पे सबसे महंगा 101वां शहर है। अगर भारत का सबसे महंगा शहर बोला जाएगा तो मुंबई होगा। क्या होगा भैया? मुंबई होगा। और साथ साथ एशिया का 19वां महंगा शहर बना मुंबई। तो अगर बात की जाएगी एशिया का सबसे महंगा शहर कौन, 19वां सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई। और भारत का सबसे महंगा शहर अगर बात की जाएगी मुंबई, और विश्व स्तर पर बात की जाएगी तो 60वां। किस सर्वे के अनुसार? मर्सर सर्वे के अनुसार। और दिल्ली किस नंबर पे रहा विश्व मतलब वर्ल्ड लेवल पे? तो 101। और चेन्नई किस वर्ल्ड लेवल पे किस रैंक पे रहा? तो 143rd। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, DIAT का फुल फॉर्म क्या होता है? D फॉर डिफेंस, I फॉर इंस्टीट्यूट, A फॉर एडवांस एंड T फॉर टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी डाइट ने कोविड-19 से बचाव के लिए, डाइट एक संस्था है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। इन्होंने कोविड-19 से यानी कोरोना वायरस डिसीज से बचाव के लिए अनन्या फॉर्मुलेशन तैयार किया। तो क्वेश्चन पूछा गया किस संस्था ने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या फॉर्मुलेशन तैयार किया? तो DIAT डाइट ने किया, जिसका फुल फॉर्म विस्तृत रूप डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें जो अनन्या फॉर्मुलेशन है ये इसमें क्या टेक्निक प्रयोग की गई है? तो ये नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेड फॉर्मेशन के तहत इसको बनाया गया है। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। और अनन्या फॉर्मुलेशन क्या है? तो ये वाटर बेस्ड जर्मिसाइड्स है, मतलब ये जल आधारित कीटाणुनाशक है, स्प्रे है। ठीक, ये स्प्रे है जो वाटर बेस्ड कीटाणुनाशक है, यानी वाटर बेस्ड जर्मिसाइड्स है जो कीटाणु का नाश करती है। एज लाइक कीटाणु अगर बोलेंगे तो बैक्टीरिया, वायरस, मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स को ये किल कर देती हैं। एज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ठीक, इन सबको ये किल कर देती हैं। तो जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे बहुत अच्छा है, जिसका प्रयोग किस में किया जाएगा? जैसे कोविड-19 पेशेंट के पास जैसे डॉक्टर जाते हैं या नर्स जाते हैं तो PPE किट बाकायदा पहनते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक, ये पहनते हैं। तो उसको अच्छा स्प्रे कर दिया जाएगा तो पूरा डिसइंफेक्ट हो जाएगा, मास्क को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और जितने भी वहाँ पे नॉब्स होंगे, जो भी चीज़ वहाँ पे यूज़ की जा रही है, गलियारे को, सारी चीज़ हॉस्पिटल को पूरा ये क्या कर देगा? डिसइंफेक्ट करेगा। अच्छा, बात की गई कि डाइट का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। पुणे जगह कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और अगर बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को कोविड-19 से बचाव के लिए कितना ऋण यानी डेप्ट दिया? तो पश्चिम बंगाल को वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया? तो ये ध्यान से देखिएगा, 1950 करोड़ दिया है। कितना दिया है भैया? 1950 करोड़ का डेप्ट दिया है, जिसमें 1950 में 1100 करोड़ औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने में, यानी इंडस्ट्रियल को बूस्ट करने में। जैसे जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल सारी चीज ठप पड़ गए थे, तो 1950 में 1100 करोड़ औद्योगिक अवसंरचना
तैयार करने में, और बचा कितना 850 करोड़ यानी 850 करोड़ ये सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट में दिया जाए, खर्च किया जाएगा समाज कल्याण योजनाओं में, और बाकी जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट सारी चीज़ इसमें कुल मिला के प्रयोग होगा। अच्छा, आपको बताना है कि डाइट के वाइस चांसलर कौन है, बहुत ही चर्चा में है। डाइट के कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन है DIIT के, तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभी नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो अभी क्वेश्चन पूछाएगा अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो जावेद इकबाल वानी, क्या नाम भी है, जावेद इकबाल वानी को किया गया है। अच्छा, किसकी सिफारिश पे किया गया है, तो SA बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, इनका पूरा नाम S मतलब शरद, A फॉर अरविंद बोबड़े। अभी आपको बताना है शरद अरविंद बोबड़े जानते होंगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, किस नंबर के बनाए गए हैं मैंने बताया भी था, ये आपको बताना है। शरद अरविंद बोबड़े मतलब सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि क्या उच्च मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो 21 नंबर के बनाए गए ये आपको बताना है। तो इन्होंने सिफारिश की कि जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। और जानते होंगे जावेद इकबाल वानी क्या है, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं, बहुत ही अच्छा वकालत आती है इनको। तो 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शरद अरविंद बोबड़े ने इनकी सिफारिश की कि जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें नियुक्त किया जाए। कब किया गया था, 22 जून 2020 को। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इनको नियुक्त कर दिया गया है, एज अपॉइंट कर दिया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। भारत में पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा, भारत में पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया गया है। तो उस रोबोट का नाम क्या रखा गया है, कोरोबॉट, बहुत ही चर्चा का है, बहुत ही नाम हो रहा है इसका, कोरोबॉट। तो ये किस बेस्ड पर है, तो इंटरनेट बेस्ड, ये इंटरनेट कंट्रोल मतलब इंटरनेट द्वारा इसे कंट्रोल किया जाएगा। ये रोबोट बनाया गया है, पूरा इंटरनेट द्वारा इस रोबोट को कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। तो उस रोबोट का नाम रखा गया है कोरोबॉट। सबसे पहले ये किस हॉस्पिटल को दिया जा रहा है, इसका यूज़ कहाँ होगा, हॉली क्रॉस हॉस्पिटल में, जो ये महाराष्ट्र के कल्याण में ये स्थित है। यह हॉस्पिटल हॉली क्रॉस हॉस्पिटल में इस कोरोबॉट यानी ये इंटरनेट द्वारा संचालित रोबोट को दिया जा रहा है। जो जैसे इसमें नर्सों की कम ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकल स्टाफ की कम ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वो भी इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये जो कोरोबॉट ये रोबोट है, ये जाके जैसे कि पेयजल पदार्थ को देगी, दवाइयाँ मेडिसिन को देगी, और भोजन खाद्य सामग्री चीज़ों को देगी, और ये सलाह भी देती है। बताइए ये जो रोबोट है ये सलाह जैसे क्या नर्स देते हैं सलाह, मेडिकल स्टाफ देते हैं, डॉक्टर देते हैं, तो ये सलाह भी दे सकते हैं कि क्या सही क्या कीजिए क्या ना कीजिए, तो ये सलाह भी देगी, सजेशन भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि अभी बात की जाए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए पंचवटी योजना की शुरुआत की। ये किसके तहत किया गया है, तो मनरेगा के तहत इस पंचवटी योजना की शुरुआत की गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश के 100 विभिन्न क्षेत्रों में मतलब 100 विभिन्न क्षेत्रों में एक पार्क लगाया जाएगा, यानी 100 पार्क लगाया जाएगा। ये आयुर्वेदिक, यहाँ उस पार्क में आयुर्वेदिक औषधियाँ लगाई जाएंगी, जिससे उसका महत्व के बारे में बताया जाएगा, जिससे काफ़ी लाभ होगा रेमेडियल उपचार के लिए। और पैदल ट्रैक लोग चलेंगे, दौड़ेंगे, पैदल ट्रैक भी बनाया गया है, जिससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा बुजुर्गों का। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, चलिए बता देता हूँ, जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर। तो आपको बताना है यहाँ के गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको बताना है। सो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो कीप इट अप, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।